हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आया हूं और ये सेट बी का क्वेश्चन है। आपके पास जो भी सेट के क्वेश्चंस होंगे आप अपने क्वेश्चंस को आगे रखेंगे और क्वेश्चंस को खोज करके अब अपना आंसर मिला लें। तो बगैर समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न सेट बी का। तो पहला क्वेश्चन है, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होती है। तो एक का आंसर सी होगा, एक का आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बारी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। इसका आंसर नंबर ए 60√2, 60√2 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, √r² प्लस ओमेगा² एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, √r² प्लस ओमेगा² एल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाए, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण ऑप्शन नंबर बी 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2A सेकेंड इनवर्स एम्पियर सेकेंड इनवर्स की दर से बढ़ रही है। चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा 5 का C -10 वोल्ट होगा, -10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है ऑप्शन नंबर डी 8.0 गुना 10⁻⁻⁰ टाइम इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। इसके बीच का कालांतर होता है ऑप्शन नंबर डी 0। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 दिन 20 दिन के बाद लिए गए नाभिक का अविघटित अंश होगा। अविघटित अंश होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1/4 होगा। ऑप्शन बी 1/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होते हैं। निम्न में से किस रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 10⁻39। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। Q का मान होगा ऑप्शन बी -Q/4 -Q/4। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा C π/2। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो इसका आंसर होगा डी विद्युत तीव्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, दो तरंगें y1 बराबर 4 sin ωt एवं y2 बराबर 3 cos ωt से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान होता है। महत्तम मान होता है ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 14, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए B² /2 μ0।
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निकेल है, निकेल है लौह चुंबकीय, निकेल है, निकेल है लौह चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलीय यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है, बीच का कोण कहलाता है 16 दिक्पात कोण, दिक्पात कोण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो भौतिक राशि इसकी समान होती है संवेग, संवेग। क्वेश्चन नंबर 19, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है, मंदक का कार्य है न्यूट्रॉनों की गति मंद करना, न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है? अशुद्ध तत्व के रूप में बोरोन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड का उपयोग किया जाता है दिष्टकारी की तरह, दिष्टकारी की तरह। क्वेश्चन 22, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पेयर से 2 एम्पेयर में परिवर्तित हो जाती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व होता है 1.67 हेनरी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 23, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? तो हाइगेन्स के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है किससे? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम में तो तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है? तो लाल रंग का अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु के नाभिक बने होते हैं P+N यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा में वोल्टता के बीच कालांतर होता है, बीच में कालांतर होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? तरंग दैर्ध्य क्या है? न्यूनतम है, तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम गामा किरणों के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है? नियम को कहा जाता है जब दो आवेश हैं तो आवेश कूलॉम के नियम से संबंधित है, आवेश कूलॉम के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा, तो विद्युत विभव का मान r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, ऑप्शन नंबर ए, vd इज प्रोपोर्शनल टू E, vd प्रोपोर्शनल टू E। क्वेश्चन नंबर 32 में कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बड़े बूंद की धारिता होती है 20 माइक्रोफैराड, ये न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 33, विभव मापी से मुख्यतः क्या पाया जाता है? विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? तो मापा जाता है विभवांतर, ये विभवांतर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है, उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में है
कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा, उसमें ऊर्जा का अनुपात होगा 35:1:2। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी? इनकी संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी? तो -2.5, क्योंकि लेंस क्या है, एक उत्तल है दूसरा अवतल है, इसलिए माइनस में आंसर होगा। 37 व्यतिकरण की घटना का कारण है, तो घटना का कारण है कालांतर, फेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 38 है ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो निकल प्रिज्म का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 ये जो किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है डायोड का। किसका प्रतीक है? डायोड का। क्वेश्चन नंबर 40 ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। 40 का डी, इनमें से कोई नहीं। 41 निम्न में से कौन सा तर्क द्वार यानी कि लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट नैंड गेट होता है, NAND नैंड गेट। क्वेश्चन नंबर 42 UHF आवृत्ति की तरंग या पराग कैसे संचरित होती हैं? तो कैसे संचरित? अंतरिक्ष तरंग। क्वेश्चन नंबर 43 25 का द्विआधारी समतुल्य है। 25 का द्विआधारी समतुल्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। 44 विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों 44 का ऑप्शन होगा के समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 45 प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 46 जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल T तथा महत्तम चाल V हो तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 48 का डी, T इज प्रोपोर्शनल टू 1/v²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 50 कहता परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है। परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या था? कूलम न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 51 आवेशित संधारित्र का कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र का कुल आवेश 0 होता है। आवेशित संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 52 चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है त्वरित। कैसी होती है? त्वरित। क्वेश्चन नंबर 53 वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 55 आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। एक आवेश को क्या नहीं किया जा सकता? नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56
क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन डी हो, इनमें से कुछ नहीं होता, इनमें से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इनकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इनकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। परावर्तन गुणांक का मान 0.5 होता है। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। कालांतर होता है शून्य। कालांतर शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 61, एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है तो प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, एक्स किरणें हैं तो एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 64, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? बढ़ती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 65, रेडियो सक्रियता का मात्रक है तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो ये हम सभी जानते हैं, गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 67, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? टीवी प्रसारण के कितने आवृत्ति चाहिए? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? प्रिज्म कोण पर। प्रिज्म कोण, ऑप्शन नंबर डी पर। क्वेश्चन 69, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन। ये क्या प्रदर्शित करता है? ध्रुवन। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से 70 क्वेश्चन हमने कर लिए। सब अपने अपने क्वेश्चन में प्रश्न खोज करके सही कर लें। ठीक है। तो अब अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें।